अपने आप च वड्डे लोग अपने आप च वड्डे लोग मैं अजमा के छड्डे लोग ते धरती उत्ते रब बने ने आसमाना तो कड्डे लोग। मैं सब कुछ समझता हूँ, समझाना नहीं है। वो मुझे डांट सकता है, बेगाना नहीं है। एक बंदा मुझे आईसीयू में कहता कैसर, खान साहब से पूछना इधर इजाजत है या यहाँ भी घबराना नहीं है। नदीम कुरैशी साहब, अवाम की तरह ये भी आपसे ही मुखातिब हैं मुझे लग रहा है, और ये तमाम इन्होंने जो शेर पढ़े इसके ऊपर आपका चेहरा बता रहा था कि आप कुछ कहना चाहते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, एक तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन इनको शेर उनके लिए भी पढ़ने चाहिए जिनके लिए हमारे शुजाबाद मुल्तान के एक शायर है शाकिर शुजाबादी जी बिल्कुल, उन्होंने एक शेर कहा था, वो इनके सब दोस्तों के लिए जिनकी वजह से शायरी करते हैं। अच्छा, कैसा शौक दे पिंजरे भन छोड़े, असा शौक दे पिंजरे भन छोड़े, हुन फसली बटेरे नहीं रखने, असा जंगल झुगियां पा घिनसूं, तेरे शहर च डेरे नहीं रखने, असा शाकिर रकबा सुंज रखसूं, बेईमान मुजेरे नहीं रखने। ये जो ऐसा थोड़ी सी मुश्किलात हैं ये ठीक हो जाएंगी। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, घबराना नहीं है। जो लीडर होगा वो कौम को उम्मीद का पैगाम देगा, वो आपकी तरह मायूस नहीं करेगा लोगों को। अच्छा, अरे वाह, तो नवाज शरीफ समझ रहे ने। तो मेरे ख्याल से अब आपको हर बंदा नवाज शरीफ लग रहा है। नहीं जैसे ऐसी बात नहीं है, आपकी तो लुक माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। मैं जरा प्रोग्राम में आपकी एक्टिविटी तेज करने के लिए मैंने ये फिक्र कसम है, लेकिन आपने इसको पर्सनल ले लिया, ऐसा इशू नहीं पर्सनल ले लिया। असल में हमारे साथ हो इतनी चुकी हुई है क्या अब हमें महसूस ही नहीं होता। नहीं, आपने बॉल बहुत तेज मारी सर। नहीं, वो आजकल वो आपको पता है तेज ही मार रहे हैं। मैडम आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको उनका शेर समझ आया? थोड़ा सा समझ आया। क्या समझ आया आपको? सराकी सी ना, नहीं सही समझ। ये किसके लिए था शेर? वैसे नवाज शरीफ के लिए ही था मेरे ख्याल। नवाज शरीफ साहब के लिए था ये शेर? ये साढ़े वास्ते सी सराइकी में था शायद, इस वजह से। सराइकी में था इस वजह से। आप सर थोड़ा सा आसान तर्जमा भी तो बता दें उनको। आपके प्रोग्राम में अगर हमने अपना स्कूल खोल लिया तो आप क्या करेंगे? मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि आप हेल्प करें। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ समझ नहीं आई, फिर ਤੁਹਾਡੀ समझ ਦਾ अल्लाह हाफिज है। बहुत आ गई। वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? नहीं, अभी मेरा फर्स्ट वोट होगा। अच्छा, तो सोचा आपने किसको? नवाज शरीफ साहब को। ओए होए होए, जे हुन भी तानू समझ नहीं आई। अब इनको ये सराइकी वाला शेर समझाना पड़ेगा। कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? ये जो नई ब्रीड ऑफ वोटर्स रेडी है, जिनको समझ आ गई है, इनका क्या करना है? ऐसा होता रहता है, फैन फॉलोइंग होती है हर शख्स की। अब ये ना समझे, पहला वोट कास्ट करने जा रही है ना, जिन लोगों ने 20-20, 8-8 वोट कास्ट किए हैं, उन्होंने वोट कास्ट नहीं करना। ये इसी तरह के नए लोग, नए बच्चे जो है ना, वो टैप हो जाते हैं। मुझसे मुखातिब हो, इमरान खान साहब ने अब तक क्या किया अवाम के लिए? हाँ जी, ये देखें, क्योंकि ये पहले टाइम के वोटर थे जिन्होंने 2018 में गेम चेंज कर दी थी। अगर ये फर्स्ट टाइमर्स ने 2023 में भी कुछ कर दिया तो अल्लाह ताला बड़े करम नवाजी करेगा। अभी 2023 महंगाई के अलावा उन्होंने किया ही क्या? महंगाई पूरी दुनिया में है, और आपके लिए क्या महंगाई है? क्यों? खवातीन के लिए तो कोई महंगाई नहीं है। क्यों नहीं? आप बताएं आपके लिए क्या महंगाई है बीबी जी, बताइए। हर चीज महंगी हो गई है। हमारे ब्रांड्स के जितने भी जो चीज है, खाना पीना, घूमना फिरना, ट्रैवल, सब कुछ महंगा हो गया। हाँ जी। आप बिजनेसमैन भी तो है ना? बिजनेसमैन? मुझे तारुफ में आपके किसी दोस्त ने बताया कि ये फैशन डिजाइनर है, मेरे ज़हन में ये था। इनके लिए वाकई महंगाई है। आप और बताइए इनको प्लीज। तो प्लीज आप जवाब दीजिए मेरी बात। ओए होए, जवाब दीजिए। सवाल मुझसे किया, सिसकी आपकी क्यों निकली है? अब तो मैं मजे ले रहा हूँ। सर जवाब दे। देखिए, मैं समझता हूँ उन्होंने पूछा, उनको अच्छा, मैं आपकी तरफ नहीं, मेरी तरफ से मैंने पूछा ही नहीं, आप उनसे देखे मुखातिब जो। महंगाई पूरी दुनिया में है। आप पूरे यूरोप को देखें, मिडिल ईस्ट को देखें, आप यंग है माशाल्लाह, आपके पास गूगल है, आप सर्च करें, सैलरीज भी हैं। फिर देखें वहां अगर सैलरीज हैं तो वहां भी महंगाई है। इमरान खान साहब की हुकूमत में कभी ऐसा नहीं सुनने को आया कि फलां चीज सस्ती हो गई है। हमेशा महंगाई की ही न्यूज सुनने को। अच्छा, आपने अपनी एज में कभी कोविड जैसी प्रॉब्लम भी देखी थी? या हम सब ने, ये बुजुर्ग बैठे हुए, उन्होंने शायद देखी है। कोविड को महंगाई से आप नहीं
रिलेट कर सकते। कोविड ने ही सारी दुनिया का माहौल चेंज किया वो है। कैसे? ये तमाम प्रोडक्शन बंद रही हैं, तमाम फैक्ट्रीज बंद रही हैं, तमाम ट्रांसपोर्टेशन बंद रही है। लेकिन ये आने पाकिस्तान वाले में दिनों तो नदीम भाई चलती रही है, बड़ा कॉटन ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है इस कोविड के टाइम में। हमारी कॉटन इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश की है, तो आप भी जानते हैं। देखिए, मैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसी वही वैगन तो चंची रक्षे तो बात मैंने बात आपसे की है, सारी शिपमेंट्स बंद थी। अच्छा। जितनी इंपोर्ट थी, एक्सपोर्ट थी, सब बंद थी पिछले 1.5 साल। आप मुझसे ज्यादा बाखबर है। अच्छा, तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप किसी अच्छे पहलवान के खड़े आए हुए हैं। नहीं, मैं अच्छे पहलवान के अखाड़े नहीं, अच्छे पहलवान के सामने आया हूँ। अच्छा, तो कन्विंस हुई आप इस बात कोई से? सहूलत बताए ना, सहूलत इमरान बताइए। खान साहब ने कोई सहूलत निकाले दी अपने हो कार्ड्स आवाम को? बाहर। देखिए, मैं आपको नवाज शरीफ साहब ने तो काफी सहूलतें दी हैं, हाँ, सहूलतें दी है ना, फिर वो सहूलत एंजॉय करें लंदन बैठ के। लेकिन आवाम तो कर रही है ना। क्या सहूलत दी नवाज शरीफ आप साहब ने? आप बताएं, बताएं। हाँ, बताएं, क्या नवाज डिफरेंस शरीफ नजर क्या आता है सहूलत आपको? उन्होंने काफी महंगाई को भी कंट्रोल किया, बिजली को भी, बिजली सस्ती हुई, अलग। सड़कें बनाई, मोटरवे। आप ट्रैवल करते हैं, आप क्यों नहीं आते जीटी रोड से? आप क्यों मोटरवे पे ट्रैवल हाँ करते जी, हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से बनाई है तो मेहनत तो की ना, किया आप तो जैसे- सही ना, कुछ किया तो सही। अच्छा। इमरान खान साहब ने क्या किया? क्या किया? यही समझो तो नाज़िमा बुखारी बैठे नहीं। नहीं, बताने देखे, वो बात कर रही है, उनका बड़ा जरूरी है जानना। 30,000 प्रोजेक्ट्स, 30,000 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन के, हेल्थ के, हमें तो IT नहीं के। आते नजर। अब आपको कैसे नजर आए? आप आंखें ठीक करवाएं। आपकी नजर ठीक करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप किसी- अल्हम्दुलिल्लाह। आप 30,000 अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोजेक्ट्स सर, पंजाब में ऑलमोस्ट 30,000 प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है, छोटे बड़े। आप इस पे प्रोग्राम कर लेना जी। वो एजुकेशन में है, एग्रीकल्चर में है, हेल्थ में और ये है, डिलीवर कब तक इंफ्रास्ट्रक्चर होना में। सुने ना चॉइस नदीम भाई, वो वाले नहीं है, वो जो सिर्फ कागजों में। सर सुने, कागजों वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल संजीदगी से आपसे अर्ज कर रहा हूँ। आप अटक से ले और लिया तक चले जाएं, रहीम यार खान से ले पिंडी तक आ जाएं, आपको हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया उस्मान वज़दार साहब ने, हर जिले को इक्वली फंड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, फार्म टू मार्केट रोड्स बन रही हैं, स्कूल्स की अपग्रेडेशन हो रही है, आर्ट। तो रहे हैं, बट नजर नहीं आप आ सुने ना, रहे यूनिवर्सिटीज आगे। बनने नजर जा- क्यों नहीं आ रहे? उसे बात तो है। मैं आपको एक अर्ज करूं, जो लोग ये चूंकि लाहौर में रहने वाले लोग हैं ना जी, हाँ। इनको नहीं मालूम कि छोटे शहरों के लोगों के मसाइल क्या थे। ठीक है। आज भी 2021 में भी जो मसाइल हमारे छोटे शहरों के थे, बड़े शहर उससे बेखबर थे। अब पूरे पंजाब में बैक वक्त काम हो रहे हैं। इनको ये अंदाजा ही नहीं है कि इस कोविड में जो गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के तहत कुछ भी नहीं बिलियन मिला रुपीस किसी के को। प्रोजेक्ट दिए, बिलियन रुपीस नहीं की जो मिला, हेल्प की कुछ लोगों नहीं की। मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमें लोगों को जो सब अच्छी बात ही बतानी है। आज आप और मैं दोनों अगर वैक्सीनेशन करवा के बैठे हुए, यकीनन आपने भी वैक्सीन करवाई होगी, आम आदमी को शायद ना पता हो इस वैक्सीन की कितनी कॉस्ट है। एक डोज अगर प्राइवेट जगह से आप ये वैक्सीनेशन करवाएंगे, एक डोज इसकी 10,000 ऑलमोस्ट कीमत बनती है, 10,000 रुपया। अगर एक गवर्नमेंट अपने हर फर्द को 20,000 रुपए की वैक्सीन करवा रही है और इसके साथ साथ आपको हेल्थ कार्ड के जरिए आपके हर फर्द को 7,20,000 रुपए का हेल्थ कवर दे रही है, आपके काश्तकार को जो बिल्कुल मरा हुआ था, जिसको मार दिया गया था माजी की हुकूमतों में, ये समझते हैं सिर्फ मोटरवे ही तरक्की है। कौमें सड़कों से नहीं बनती, कौमें मोटरवे बनती के हैं जो अलावा ऑर्डिनरी भी बहुत नेचुरल सारे रिसोर्सेज को इंप्रूव प्रोजेक्ट्स करने से। अगर किसान कार्ड दिया गया पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में किसान कार्ड दिए जा रहे हैं, वो किस लिए? ताकि किसान अपलिफ्ट हो, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ऊपर जाए। ये आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, आपने भी करवाई है, मैंने भी करवाई है। ये हमारे बाद तीसरे नंबर पे मियां साहब कहां से करवा गए थे? ये वो सिस्टम है जो मियां साहब हमें देकर गए हैं। ये नहीं, तो मैं आपने बताना क्या चाहूं। किया उस सिस्टम के देखिए बारे ना, में? 70 साल की चीजें एकदम ठीक हो सकती नहीं, मगर ये मियां साहब वाली वैक्सीन जो लगी थी, इसका क्या करना है? केजी से लेकर यूनिवर्सिटी तक अगर आपको हैबिट हो गई जी आपने चाय पीनी है, तो एकदम एक साल में हम कैसे कहेंगे जी आप चाय छोड़ के लस्सी पीना शुरू कर मगर दें? मैं तो वैसे जानना चाह रहा हूँ, वो जो एक कंट्रोवर्सी बीच में से हुई थी, उसका देखिए, क्या बना? ये बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो हमारे सिस्टम के लिए एक क्वेश्चन है। आप भी जो सब उसी सिस्टम का हिस्सा है, मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूं, हम सब इस सिस्टम के विक्टिम हैं। मगर नदीम भाई, वैसे कुछ हुआ उस केस का, वो जो फेक देखिए, वैक्सीनेशन वाला? वो सब लोग अरेस्ट हुए। अच्छा। और ये एक प्रैक्टिस चली हमारे यहाँ। इसी बात पर तो हम सब मुतरद्दिद हैं, मुतफक्किर हैं, परेशान है कि यहाँ पिछले 30 साल में जो डिस्प्ले ऑफ पावर है, डिस्प्ले ऑफ मनी है, उसने लोगों को मजबूर कर दिया कि लोग किसी भी सोर्स से पैसा कमाना चाहते हैं। अब जिन लोगों को वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटीज़ मिली, उनको अगर किसी ने कहा जी आप हमसे पैसे ले लें और हमें वैक्सीन ना करवाएं, हम सिर्फ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट में मिल जाए, उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। इस पर पंजाब में बाकायदा टीमें बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनको चेक किया गया और हमने इस प्रैक्टिस को रोका है, चूँकि ये वैक्सीनेशन होना हमारे लिए एज ए नेशन बड़ा ज़रूरी है। अब अगर 100 केसेस कोरोना के आ रहे हैं खुदा ना खास्ता,
तो उसमें से 90% केसेस वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई। तो मैं समझता हूं आज आपके प्रोग्राम के जरिए ये मैसेज भी लोगों तक जाना चाहिए कि इस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका कोई ऐसा तो खौफ नहीं है। आपने वैक्सीनेशन कराई है? जी करवाइए। करवा ली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम सही था सिस्टम? अल्हम्दुलिल्लाह सही। तो वहां पे खुश थी आप या वो भी नहीं हुई? नहीं, वहाँ पर मैं खुश थी। वहां पे खुश थी कि वो सही भी आपने नवाज शरीफ सर करवा लेनी थी अगर वैक्सीन। नवाज शरीफ हुकूमत में तो उससे ज्यादा बेटर निजाम होता। ओए होए, अच्छा नवाज शरीफ साहब होते क्या वैक्सीन का टीका खुद उड़ के घर आ जाता? और बेहतर क्या करते मतलब इससे ज्यादा क्या होता? आप वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, इनसे क्या होना चाहिए बताएं, मोटी मोटी चीजें बता दें इनको। हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। चले आप बताएं, क्या चाय पियेंगी या क्या? नहीं, चाय है मेरे पास। चाय है तो फिर चले बताएं क्या और कुछ मतलब, और मैं कितनी देर बाद डिस्कस करूं, यही शो है, इसी में करना है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं बताएं हमसे खुल के। इन्फॉर्मेशन और कल्चर के भी हैं, आपको तो डायरेक्ट सवाल पूछने चाहिए, आप तो खुद एक्टर हैं कि क्या किया आपने कल्चर के लिए, आप ये पूछें। जी बताएं क्या किया आपने कल्चर के लिए। मुझे तो लगता है मैं अपने घर आ गया हूँ।